हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। तो चलिए आज हम बनाएंगे कच्चे आमों का आम पन्ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहता है। और इसको आप 15-20 दिन तक स्टोरेज करके पी सकते हो, मतलब फ्रिज में रख दो और जब मन करे तब आप पी लो। तो सबसे पहले इन आमों को हम अच्छी तरह से धुल लेते हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ताकि इसमें से जो मिट्टी उट्टी लगी हो वो सब हट जाए, क्योंकि आम जो मार्केट से लाते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत मिट्टी तो होती ही है। तो चलिए अब इनको धुल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इन्हें बॉईल करेंगे, मतलब इन्हें उबालेंगे, क्योंकि इसका पल्प हमें यूज़ करना है। तो उबालने से पहले हम क्या करेंगे, जो उस आम का जो ऊपर का पार्ट रहता है ना, जो डंठल साइड वाला पार्ट, उसको कट कर देंगे, क्योंकि उसके मतलब वहाँ से ना थोड़ा सा लिक्विड निकलता है जो मतलब वो सही नहीं होता, उससे आम मतलब वो यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से आमों को हम कट कर दे रहे हैं, जो ऊपर साइड से जो ऊपर पार्ट है उसको इस तरह से देखिए कट कर रही हूँ मैं। सारे आम को ऐसे ही कट करना है, ऐसे कट करके फिर हम इन्हें उबलने के लिए रख देंगे कुकर में और 2 सीटी लगा लेंगे। तो चलिए पहले हम इनको कट कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो जो मेरे पास आम है ये लगभग पौन किलो आम है, मतलब पौन किलो मतलब आधा किलो और पाव और क्योंकि कुछ लोगों को पौन किलो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना ये नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ हाफ, मतलब हाफ केजी और मतलब 25 तो 250 ग्राम दोनों को मिक्स, मतलब पौन किलो हो जाते हैं। तो चलिए अब इन आमों को हमने, इनका ऊपर का पार्ट जो था वेस्ट वाला वो हमने कट कर दिया है, और अब हम इन्हें कुकर में डालेंगे। तो कुकर में इन आमों को हम डाल देते हैं, साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, जिससे कि ये आम बहुत अच्छे से उबल जाएंगे। और इनका हमें पल्प ही यूज़ करना है, तो इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो चलिए अब इनको मैंने कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें उतना डालना है कि ये अच्छे से बस उबल जाए। तो ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, और अब हम थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देंगे। उबलते टाइम पे ही मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, बाद में भी डालेंगे, लेकिन बाद में हम देख लेंगे जितना हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी इस्तेमाल कर लिया था। और अच्छे पानी में डाल रहे हैं तो ये पानी हम बाद में फेंकेंगे, इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए अब इसको हम रख देते हैं गैस पे 2 सीटी लगने के लिए। 2 सीटी लगने के बाद फिर हम इसके इसके जो आम है ना उनको, उनका पल्प निकालेंगे। तो पहले हम इसको कुकर को गैस पे रख देते हैं। और ये देखिए हमने 2 सीटी लगा ली है, और ये देखिए बिल्कुल हमारे आम जो हैं अच्छे से गल चुके हैं, और इनका पल्प हम इजीली अब निकाल सकते हैं। तो पहले तो इसे हम निकालेंगे प्लेट में, पर हमें ना तुरंत ही इनमें से पल्प नहीं निकालना है, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, और गर्म पल्प निकालेंगे तो बहुत आपके हाथ जल सकते हैं। तो इसको पहले हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो हम पहले तो सारे आम हम अच्छे से निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाए, जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इनका पल्प निकालेंगे, तब हम आगे अपना आम रस बनाएंगे, आम पन्ना बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस बस थोड़ा सा प्रोसेस है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, और आप किस तरह से बनाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो हम इन सारे आमों को अच्छे से निकालें। हम गर्म थे तो मैं इसको हाथ से डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकती, तो इसलिए आराम आराम से निकाल रही थी, क्योंकि हाथ से निकालती तो हाथ में गर्म लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये चलिए अब इनको हमने देखिए प्लेट में सारे निकाल लिए हैं, और फिर मैंने ठंडे होने के लिए छोड़ दिए थे। अब देखिए ठंडे हो गए हैं, अब मैं आराम से इनको छू सकती हूँ। तो अब इनका हमें निकालना है पल्प, और पल्प निकाल बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से इनको पकड़ेंगे तो निकल जाएगा। जो गुठली वाला पार्ट है उसको भी हाथ से मैश करके आप इजीली पल्प सारा निकाल सकते हो, बहुत इजी से निकल जाता है। और ये देखिए गुठली वाला इस तरह से निकाल के, और जो गुठली है ना वो पेस्ट है उसको हम फेंक देते हैं, मतलब उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। छिलकों से बिल्कुल अच्छे से पल्प निकालना है, बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा पल्प जो है एक एक करके, ये गुठली वाला पार्ट जो है हम इसको निकाल देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके इनको सब सब जितने भी आम हैं इन सभी से पल्प निकाल लेंगे। और देखिए मैं निकाल रही हूँ, ये हाथों से ही निकल पाएगा, इसको आप चाहें तो चम्मच वगैरह से नहीं निकाल सकते। अगर हाँ कट करके रखते तो निकाल सकते थे, लेकिन मेरे आम बहुत छोटे थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो इसलिए मैंने इनको कट नहीं किया। अगर कट करती तो बहुत ही छोटे हो जाते, फिर उनको निकालने में दिक्कत होती। तो इसलिए अब मैंने इस तरह से ही निकाल लिया। आप
कैसे भी चाहें पल्प को निकाल सकते हैं, जैसे आप चाहें। पर ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है, तो इसलिए मैंने यही तरीका इस्तेमाल किया और यही आपको बताया। इस तरह से देखिए सारा पल्प इजीली निकल जाता है, बिल्कुल नीचे मतलब अच्छे से तुम पकड़ के ऐसे दबा दो थोड़ा सा, और पल्प जो होता है बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। देखिए इस तरह से मैं सारा हाथ में लग रहा है, मैं लेकिन ये हाथ से करेंगे, ये हाथ से ही अच्छे से हो पाएगा और गुठली को इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए हम इन सब का पल्प निकाल लेते हैं, देन हम आगे कुछ बताते हैं आपको क्या करना है। तो पहले हम इन सब का अच्छे से पल्प निकाल लेते हैं, जो भी इनका अंदर का गूदा रहता है, जो उबलने के बाद वैसे भी आम बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इजीली इसका जो गूदा होता है वो निकल जाता है। और गुठली और छिलके इसलिए इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि गुठली और छिलके थोड़े से कड़वे होते हैं। अगर हम इसको डालेंगे तो आम पन्ना हमारा थोड़ा सा कड़वा सा लगने लगा, क्योंकि छिलके वगैरह वो होते हैं ना, बहुत थोड़े से कड़वे होते हैं, और गुठली तो कड़वी होती ही है आपने कहा। लेकिन हाँ, जब गुठली जब मैच्योर हो जाती है, जब बड़े आम हो जाते हैं ना, पके हुए आम, उनकी गुठलियों को यूज़ कर सकते हैं, उनकी गुठलियों को उबाल के खाया जा सकता है। बट ये वाली तो कड़वी ही लगेंगी, तो इसलिए इसलिए ये गुठलियाँ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनको सबको निकाल के हम फेंक देंगे, और आम के छिलके वगैरह हैं उनको भी हम फेंक देंगे, क्योंकि वो भी बस ये है कि उसमें से पल्प आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, बिल्कुल एक भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। छिलके तो वैसे भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही गुठलियाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये मिक्सी लगभग आधी अपॉन मिक्स मतलब ये सारा पल्प निकल के मिक्सी में काफ़ी हो जाता है। चलो निकाल लेते हैं इसको अच्छे से, जितने भी पल्प है हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है, थोड़ा सा टाइम तो भाई आप लगता ही है। आप कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा काम तो लगता है। लोग कहते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन जब भी आप कोई काम करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो देखिए हमारा जो पल्प है वो अब निकल चुका है, हमने सारे आम का पल्प निकाल लिया है, और लगभग आधी से ज़्यादा मिक्सी हो गई थी। इनके छिलके निकाल दिए, इनकी गुठली वगैरह वो भी हम निकाल के फेंक देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे हमारे आम पन्ने का टेस्ट जो है ना और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे पुदीना, जो कि मैंने अच्छे से धुल लिया था। फिर डालेंगे सौंफ, सौंफ से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू आती है एक फ्रेशनेस वाली, जो हम जब आम पन्ना पीते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। फिर हम डालेंगे इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, बस। अब इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसमें आप जीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जीरा पाउडर आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, मैं सिर्फ यही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अब हम इसको ना छान लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास बड़ा वाला स्ट्रेनर अभी है नहीं, मैंने लिया ही नहीं, मैं तो ख़रीदा नहीं। एक्चुअली ये है ना, हम लोग बाहर रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो आटा छानने वाली छन्नी होती ना, तो उसी से छान लिया था। तो उस छन्नी को मैंने अच्छे से धुल लिया था। उसके बाद सारा पल्प हमने जो मसाला जो भी पीसा है, जो पुदीना वगैरह जो हमारा आम पल्प पीसा है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे अच्छे से छान लेना है बिल्कुल, क्योंकि हमने सौंफ वगैरह डाली ना तो थोड़ी सी वो मोटी होगी, और जब हम आम पन्ना बनाएंगे अगर मुंह में कुछ आएगा तो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसको अच्छे से छान लेते हैं। तो हम इसको धीरे धीरे करके छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारा पल्प डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया। अब चम्मच की हेल्प से उससे हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, उसमें जो भी थोड़ा बहुत मोटा दाना होगा वो सब निकल जाएगा, और इजीली सब जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें एक टेस्ट आएगा एक बढ़िया सा, और मुंह में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि जूस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, आम पन्ना एक तरह का जूस ही हो गया, हम तो उसमें अगर मुंह में सौंफ या कुछ भी आएगा तो अच्छा नहीं लगा। तो इससे हम छान लेते हैं, जिससे इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएँ। तो देखिए मैंने ये चम्मच से चला चला के इस तरह से इसको छान लिया था, और सारा इजीली छन गया था। बस आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे आटे वाली छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये तो कोई बात नहीं। हमारे हमारे पास देखिए घर में साधन को साधन कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, काम करने से हमें मतलब होना चाहिए। जैसे हम काम करते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आटे वाली छन्नी इस्तेमाल की है, ये इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि मतलब मेरे पास अभी स्ट्रेनर भी था नहीं। तो जिन लोगों के घर पे स्ट्रेनर नहीं भी है तो वो आराम से इजीली इससे छान सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। और देखिए ये सारा जो में मोटा मोटा दाना था वो बिल्कुल अलग हो गया, बाकी जो हमारा पल्प था और उसके साथ में जो इन सब का फ्लेवर था वो भी सब मिक्स हो चुका है। और अब हम इस
इसको अच्छे से कर देंगे। देखिए बिल्कुल एकदम सारा पल्प हमने निकाल लिया है। और ये वही दाना जो सारी चीज़ें हमने डाली थी ना, वही चीज़ें निकल जाती हैं। अब ये निकाल देना ही सही होता है। अब इस पल्प को हमने इजीली निकाल लिया है। ये देखिए, तो हमारा ये पल्प रेडी है। अब इसे ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए, मतलब ज़्यादा दिन तक ये चले, उसको करने के लिए अभी हमें इसमें थोड़ा सा प्रोसेस और करना है, थोड़ी सी चीज़ें और करनी है। उसके बाद ये आप 15-20 दिन तक इजीली कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए पल्प हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, कोई भी मतलब गुठली नहीं है। तो अब हम लेते हैं पैन, और पैन में हम डालेंगे चीनी, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, नहीं तो चीनी जल जाएगी। तो चीनी डालने के बाद तुरंत ही पानी डाल दीजिए ताकि ये चीनी जले ना। तो बस मेल्ट करने के लिए उतना ही पानी डालिए कि चीनी मेल्ट हो जाए और लगभग चाशनी टाइप की बन जाए। जब ये चाशनी बन जाएगी तब हम इसमें जो आम का पल्प है वो ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे आम का पल्प, जो चाशनी बन गई थी तो मैंने इसमें आम का पल्प ऐड कर दिया था। और ये पल्प आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला बना सकते हैं, जैसे चाहे थिक बनाना चाहते हैं तो आप पानी को कम ऐड करें। और अगर मैं तो इसमें थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए अब इसे चीनी के साथ अच्छे से पका लेना है। इसे ऐसा पका लेना कि इसमें थोड़ा सा थिकनेस आने लगे और थोड़ा सा ये छूने पे ऐसे तार वाला लगने लगे, मतलब ये पक जाए अच्छे से। थोड़ी चीनी कम लग रही थी, थोड़ी चीनी मैंने और डाल दी थी। और इसे हमें जब तक पकाना, जब तक ये चीनी सारी मेल्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ईजिली ये पक चुका है। बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा उसे स्टोर करके रख लेना है। और उसे जब भी पीने का मन करे आप 1 या 2 चम्मच निकालें और उसमें पानी ऐड करें और पी जाएं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी है। और इसको पीने से आपको फ़ायदा इतना होता है कि गर्मियों में आपको लू नहीं लगेगी। जो होता है ना गर्मियों में, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम चलो इसे पका लेते हैं। इसका जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। और इसमें ना थोड़ा सा टेंगीपन लाने के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी मिर्च भी इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी डाली है मेरे को, नाम की मात्रा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा चटपटा और टेंगीपन वाली चीज़ें खा लेती हूँ। तो अगर आपके यहाँ पे कोई भी मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद करता है, नहीं खाते हैं, तो आप इसमें मिर्च ना डालें। मैं थोड़ा सा तीखा चटपटा खाने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्की सी मिर्च डाल दी है, 1 चुटकी, ताकि इसमें और ज़्यादा मस्त टेस्ट आए। तो देखिए हमारी चीनी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल उबल चुकी है और इसमें देखिए आम पन्ना का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और ये अब स्टोर करने के लिए रेडी है। और इस तरह से स्टोर कर लेते हैं ना तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होती, बहुत दिनों तक, 15-20 दिन तक अब आप इजीली स्टोर करके पूरी मतलब गर्मियों में पी सकते हैं। जैसे ख़त्म है आप फिर से बना सकते हैं, काफ़ी दिन स्टोर करके रख सकते हो इसको। तो देखिए अब ये अच्छे से उबल चुकी है और अब हमने गैस को कर दिया है बंद। और अब इसे ना हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये इसका जो आम पन्ना हमने रेडी किया है वो लिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। और ये देखिए हमारा आम पन्ना बन के रेडी हो चुका है। और आप इसमें आइस डाल लें और थोड़ा सा गार्निश कर दें ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। देखिए मैंने यहाँ पे पुदीना का पत्ता लगाया तो देखने में अच्छा लग रहा था। और अब देखिए हम इसको पी लेंगे। और इसमें आप चाहें तो बर्फ़ इस्तेमाल करें। वो वाला पत्ता थोड़ा सा मुरझाया था तो इसलिए मैं फ़्रेश वाला पत्ता लेके आ गई हूँ। देखिए अब देखने में लग रहा है ना मस्त। और इसमें आप आइस वगैरह यूज़ करके ठंडा ठंडा बिल्कुल सर्व करें। और मैंने यहाँ पे आइस अभी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन आप इस पर आइस डाल के, मैं अभी नॉर्मल मतलब आइस का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इसको मैंने एक कांच की बॉटल में भर लिया था। ये देखिए थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया है। इसलिए बनाया ताकि ये हमारी कांच की बोतल में इजीली स्टोर हो सके। तो मेरी कांच की बोतल लगभग आधे से ज़्यादा भर चुकी है और इसको हम रख लेंगे। जब तक अब ये रहेगा तब तक हम इसे पीते रहेंगे। और इसको हम रख देते हैं फ्रिज में, इसको स्टोर करके ईजिली पी सकते हैं। तो आप भी इस तरह से